देखना था, लिमिट देखना है, मिन मैक्स देखना है, काउंट, एवरेज, सम, लाइक ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, ये एक क्वेरी है सेकंड हाईएस्ट सैलरी वाली, ये देखेंगे, और माइस्क्यूएल बिटवीन ऑपरेटर देखेंगे। ठीक, देखते हैं क्या क्या होता है। ये मैं दोनों फाइल्स कमिट कर दूंगा। मैं ये जो सिंटेक्स की फाइल मैंने बना रखा है ये वाली, ये भी कमिट कर दूंगा वहीं पर। ठीक, इसमें पड़ी सिंटेक्स सारे पड़े हुए हैं सिंटेक्स। ठीक, लाइक लिमिट के लिए क्या है, मिन मैक्स के लिए क्या है, कुछ कुछ के लिए, लाइक ऑपरेटर के लिए क्या है कि पैटर्न पास करते हैं, और उसके अलावा इन ऑपरेटर के लिए क्या है, ये वाली चलिए देखेंगे अभी। या बिटवीन ऑपरेटर के लिए क्या है कि कॉलम नेम बताया, बिटवीन वैल्यू एंड वैल्यू, तो उतने के बीच में वैल्यू होना चाहिए। तो ये सिंटेक्स भी सारे पास कर दूंगा यहीं पर। ठीक, टॉपिक खोल लेते हैं और स्टार्ट करते हैं एक एक करके। चलिए, सबसे पहला लिमिट देखते हैं कि लिमिट कैसे डिसाइड कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि मुझसे कहा गया कि भैया ऐसा है कि हमको क्लास 1 के स्टूडेंट बताओ। मैंने कहा क्लास आईडी इज इक्वल टू 1, हो गया क्लास 1 के बच्चे, एक ही है। क्लास 2 में देखते हैं किसी में जिसमें ज्यादा हो थोड़ा, एक है। क्लास 3 में 2 बच्चे हैं। क्लास 4 में किसी एक में हमने 3 स्टूडेंट्स इंसर्ट किए थे ना, फिफ्थ में है 3 स्टूडेंट हैं। तो मुझसे किसी ने कहा कि इनमें से 2 को भेज दो, क्लास 5th के किसी 2 स्टूडेंट के नाम बताओ। मैंने कहा ठीक है, क्लास आईडी इज इक्वल टू 5 और लिमिट 2। जितनी आप लिमिट लगा देंगे ये आपको उतना ही रिकॉर्ड वापस करेगा। देखिए 2 रिकॉर्ड देगा। ये अच्छाई होती है लिमिट की। यहां से मैं इसको कॉपी करता हूं, टॉपिक्स कॉपी कर दे रहा हूं, टॉपिक के नीचे पेस्ट कर दे रहा हूं। या एक काम करता हूं, इसकी कॉपी बना लेता हूं एक। तो क्या करा, सारी चीजें इसमें मिक्स कर दी है फाइल में, ताकि आपको ढूंढने में कभी दिक्कत ना हो। अब हम आ गए लिमिट वाले पर। ठीक, हम लिमिट का एग्जांपल ला करके यहीं पे पेस्ट कर देंगे, ताकि ये एक सिंगल फाइल आपके लिए फिर काफी होगी। तो हमने ये सर्च किया, लिमिट 2 लगाया, तो हमने देखा कि इसका इफेक्ट क्या हुआ, कि हमको 2 ही रिकॉर्ड मिले। अब आते हैं मिन और मैक्स फंक्शंस, देखते हैं क्या होता है। तो अब क्या हुआ, मिन और मैक्स फंक्शन देखना था हमें, तो मैं थोड़ी देर को आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीचर्स, ये दिख रहा होगा, 2 की सैलरी 5000 है, एक की ये 4000 है, एक की ये 10000 है। मैं ना इसकी एक की सैलरी चेंज कर दे रहा हूँ, अजय की सैलरी मैं 6000 कर दे रहा हूँ। सिक्स थाउजेंड वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। वापस से सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीचर्स कर ले रहा हूँ। अब ठीक है, चारों की अलग अलग सैलरी है। ठीक, तो अब आपको सैलरी जानना था, टीचर्स की सैलरी जानना था, तो आपने कहा सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम टीचर्स, सैलरी फ्रॉम टीचर्स। तो आपको पता चला कि भाई ये सैलरीज हैं, 6000 है, 5000 है, 4000 है, 10000 है। ऐसी अगर 1000 या 10,000 या 1,00,000 पैटर्न है, तो मुश्किल होगा ना उसमें देखने के बाद आपके लिए जानना कि उसमें से मैक्स कौन है, हाईएस्ट कौन है। तो इसके लिए आपको फंक्शन बना के दिए गए, आप लगाइए मैक्स और सैलरी। फायदा क्या होगा, जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम सैलरी क्या है, 10,000 है। ये है मैक्स का काम। या आपको मिनिमम जानना था, तो आप यहाँ पर मिन लिखिए, कॉलम का नाम लिखिए, जिस कॉलम की वैल्यूज में से आपको मिनिमम निकालना है, तो आपको ये मिनिमम सैलरी ढूंढ करके दे देगा। अब क्या हुआ है, कुछ गलत लिख दिया हमने। You have an error in your SQL syntax, check the manual that corresponds to। ठीक, मिनिमम सैलरी।
अब क्या है ना कि अगर यहाँ पे मिन लिखिए, इसको सेलेक्ट, ये मिन इसका सेलेक्ट करिए, काम तो करना चाहिए, इसको काम कर रहा हो, कुछ लिखने में गलती हुई होगी, ठीक, तो मिनिमम सैलरी ढूंढ करके दे देगा ये हमें। अब आ गया काउंट, एवरेज और सम। काउंट का फायदा, अब किसी ने पूछा कि कितने टीचर है तुम्हारे वहां, कितने टीचर है तुम्हारे वहां, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा काउंट, काउंट। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप सैलरी पास करिए, यहाँ पे आप कोई भी कॉलम का नाम पास कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, इवन आप एस्ट्रिक लिख दे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, क्योंकि हम किसी भी एक चीज को काउंट कर लेंगे तो काउंट तो हो ही जाएगा। तो हमने कहा काउंट एस्ट्रिक या काउंट आईडी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज, एज करके हम एलियास करके एक नया नाम दे सकते हैं उस कॉलम को, दिख रहा होगा जैसे मिन सैलरी लिख रहा है, वैसे यहाँ पे काउंट आईडी लिख के आएगा, हमको काउंट आईडी नहीं लिखना, हमको लिखना है नंबर ऑफ टीचर्स, मुझे कॉलम का नाम ये देना है, ठीक, फ्रॉम टीचर्स, देखता हूं क्या होता है, नंबर ऑफ टीचर्स 4। तो अब इससे समझ में आया कि काउंट से फायदा ये है कि आप काउंट कर सकते हैं कि आपके वहां कितने स्टूडेंट हैं, कितने टीचर है, कितनी क्लासेस है। अब बात आई एवरेज की, आपको निकालना था कि भैया हमारे जो टीचर्स हैं उनकी मिन और मैक्स सैलरी तो मैंने निकाल ली, अब आपसे कहा किसी ने कि भैया एवरेज सैलरी कितना है उनकी, आपने कहा एवीजी सैलरी फ्रॉम टीचर्स, यहाँ पे एज लिख करके आप लिख सकते हैं एवरेज सैलरी ऑफ टीचर, या कुछ भी जो भी आप लिखना चाहें। एवरेज सैलरी आ गई कि 6,250 रुपए आपकी एवरेज सैलरी है टीचर की, निकाल दिया इसने। ये एवरेज का फायदा है। सम, आपने कहा कि भैया सबकी सैलरी जोड़ के बताओ हम हर महीने कितनी सैलरी दे रहे हैं, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेहतरीन, सब एग्री फंक्शंस मिले हुए हैं हमको, एज टोटल सैलरी, टोटल सैलरी फ्रॉम टीचर्स, जिस भी कॉलम का सम निकालना है सिर्फ उस कॉलम का नाम, उसकी टेबल का नाम पास कर दीजिए। ये तो एलियास आपकी मर्जी है कि आप पास करते हैं या नहीं करते हैं। टोटल सैलरी 25,000 रुपीज आप पे कर रहे हैं पर मंथ, ठीक। अब बारी आई लाइक ऑपरेटर की, चलिए देखते हैं कि लाइक ऑपरेटर क्या करता है। हमारे पास दो चीजें हैं, परसेंटेज साइन यूज करते हैं और अंडर स्कोर यूज करते हैं, ठीक। अंडर स्कोर रिप्रेजेंट वन सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और परसेंटेज साइन मल्टीपल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है। अब देखते हैं कि इसका फायदा क्या है या इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लाइक ऑपरेटर को। अब बारी ये थी, हमसे कहा गया कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, वेयर नेम, स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू, क्यों ना, मैं सिंगल कैरेक्टर ही यूज कर रहा हूं, मैं वही यूज करूंगा। चलिए एग्जैक्ट देख लेते हैं। अब मैं अफजल लिख रहा था उस टाइम पे और मुझसे स्पेलिंग में कुछ एरर आ गया था, तो मैंने यहाँ अफजल लिखा, इसने कोई रिकॉर्ड मुझे नहीं दिया, मैंने कहा यार यानी कि नाम लिखने में कुछ गलती हो गई है हमसे, बट मुझे उसका रिकॉर्ड चाहिए भाई, उस बंदे का नाम लिखने में कुछ गलती हो गई है बट फिर भी मुझे उसका रिकॉर्ड चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा। अब इस टाइम पे आता है हमारे लाइक ऑपरेटर का खेल। इज इक्वल टू की जगह क्या करूंगा, मैं कहूंगा लाइक, अभी अफजल भेजूंगा तो ये कुछ नहीं देगा, क्योंकि भाई सेम चीज तो मैच कर नहीं रही है, लेकिन हो सकता है आधा नाम मैच कर रहा हो, तो मैंने कहा ये हटा दो या अंडर स्कोर भेज दो, हो सकता है एल की जगह मैंने कुछ और लिख दिया हो, इसने कहा नहीं ऐसा कोई नाम नहीं है, मैंने कहा अच्छा, क्या ए की जगह कुछ और लिख दिया है, इसने कहा ऐसा भी कोई नाम नहीं है। तो अंडर स्कोर मेरे लिए काम करता अगर मैंने कोई सिंगल एरर किया होता, लाइक AFZ AL की जगह BL लिख दिया होता, तो क्या होता, वो A B कोई भी कैरेक्टर मैच करता तो ये मैच करा के ले आता रिकॉर्ड, बट अब मुझे लग रहा है कि मैंने ज्यादा गलती कर दी,
मैंने कहा ठीक है भैया, ए से स्टार्ट होने वाले या ए एफ से स्टार्ट होने वाले वो सारे नाम ले आओ जो ए एफ से स्टार्ट होते हो। अब ए एफ के बाद कुछ भी लिखा हो इसको फर्क नहीं पड़ता, ये सारे रिकॉर्ड उठा करके लाएगा। अब ये सारे रिकॉर्ड उठा करके लाया, फिर भी मेरा नाम नहीं मिला। मैंने कहा अच्छा ए से मैच करने वाले सारे रिकॉर्ड उठा करके ले आओ। तब ए वाले ये सारे रिकॉर्ड उठा करके ले आया। ठीक, अब कम से कम आपके पास एक फिल्ट्रेशन है और आप देख रहे हैं कि इसमें ये ए एफ की जगह ए जेड एफ ए एल हो गया है। और क्या कर सकते हैं आप, आपने कहा अच्छा ए से शुरू होने वाले और एल पे खत्म होने वाले सारे रिकॉर्ड उठा लाओ। अब दिख रहा होगा कि ये ए एफ जेड ए एल की जगह ए जेड एफ ए एल लिख दिया था मैंने, तब भी आप वो रिकॉर्ड फेच कर सकते हैं। सिर्फ ए से स्टार्ट होने वाले नाम चाहिए आपको, ए पे खत्म होने वाले, बी पे खत्म होने वाले नाम चाहिए, उन हर केस में यह आपके काम आएगा। ये है लाइक ऑपरेटर। अंडरस्कोर का काम आप समझ चुके हैं। ये हमने देखा लाइक ऑपरेटर का एग्जांपल। इसको यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूं, ये सिंटेक्स है इसका और ये एग्जांपल है इसका। इन ऑपरेटर, ठीक। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि अगर हमसे कहा गया कि क्लास 5th या क्लास 6 में जो स्टूडेंट हो तो उनका रिकॉर्ड मुझे दे दो, तो मैं क्या करता। मैंने कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास आईडी इज इक्वल टू 5 और क्लास आईडी इज इक्वल टू 6। आपने कहा बेहतरीन। मैंने आपको दूसरी चीज भी सिखाई थी कि अगर ज्यादा इधर आ गया हो तो नॉट इन भी लगा सकते हैं, जो हमने क्लास 6 के नहीं चाहिए था तो तब लगाया था वो क्वेरी। मैंने कहा लेकिन अगर ये दो रिकॉर्ड क्लास चाहिए, अब कहा क्लास 6 भी हो, क्लास 5 भी हो और क्लास 1 भी हो, तो आपने कहा और क्लास आईडी इज इक्वल टू 1। हम देख रहे हैं ना कि ये सिंटेक्स हमारा फिर लंबा हो रहा है। ठीक, क्या पूछा गया था हमसे, इन ऑपरेटर हमसे कहा गया कि सेलेक्ट या गेट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट हुज आईडी इज 1, 5 और 6, इनमें से कोई भी उनका रिकॉर्ड चाहिए। अब क्या करना है कि अब इतना लंबा सिंटेक्स नहीं यूज करना है, अब क्या करना है, अब क्लास आईडी के साथ आप लगाइए इन और यहां पर पास कर दीजिए भैया 1, 5 या 6, इनमें से कोई भी क्लास आईडी हो उसका रिकॉर्ड उठा करके हमको दे दो। तो क्लास आईडी 1 का, 5 का, 6 का, तीनों का रिकॉर्ड इसने आपको उठा करके दे दिया है। ये है इन ऑपरेटर का फायदा, ये है इन ऑपरेटर का फायदा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की, और बहुत काम का क्वेश्चन है। जैसे आप इंटरव्यू में गए, उसने आपसे पूछा कि भैया ये बताओ कि हाईएस्ट सैलरी किसकी है, तो आपने कहा बेहतरीन, हम तो पढ़ करके आए हैं। सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम टीचर्स। आपने कहा एकदम हमारे सर कायदे के थे और उन्होंने हमको ये पढ़ा रखा है। ठीक, अब उसने कहा कि भाई ये तो ठीक है, ये बताओ सेकंड हाईएस्ट सैलरी किसकी है। और यहीं से जाकर के लोगों की हालत खराब होना शुरू हो जाती है कि अब सेकंड हाईएस्ट सैलरी किसकी है। तो भाई आपको मैंने इन पढ़ाया अभी, वैसे ही आप समझ जाइए कि जितनी चीजें हैं, इज इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है तो लेस देन है, नल है तो इज नल है तो इज नॉट नल है, तो इन है तो नॉट इन भी है, इन है तो नॉट इन भी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, यानी कि ये तो नहीं चाहिए था, 10,000 नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे ये पता था कि ये जो क्वेरी है मेरी, ये मुझे 10,000 देगी, ये बात मुझे पता थी। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी तो मुझे क्या चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है भैया, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम टीचर्स वेयर सैलरी
नॉट इन, मैंने यहाँ पे 10,000 पास कर दिया कि 10,000 नहीं होना चाहिए, 10,000 नहीं होना चाहिए, मैंने क्वेरी चला दी। देखिए सेकंड हाईएस्ट सैलरी मिल गई 6,000। लेकिन अब बारी आई कि आप कहेंगे कि ये हमको पता थोड़ी कि हाईएस्ट सैलरी कितनी होगी, आपको पता थोड़ी है कि हाईएस्ट सैलरी कितनी होगी। मैंने कहा ठीक है ना, लेकिन आपको हाईएस्ट सैलरी की क्वेरी तो पता है कि सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम टीचर्स लिखना है, इसके बदले में 10,000 मिल जाएगा। आपने कहा ठीक है लाओ चलाएं, मैंने कहा चला दो। अब देखिए आप यहाँ पे नॉट इन में आपने क्या किया, मैक्स सैलरी, मार्क्स के लिए हो, आईडी के लिए हो, किसी के लिए भी हो, मैक्स आपने यहाँ पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, अब इसने आपको मैक्स सैलरी निकाल करके दे दी। कौन सी मैक्स सैलरी, जो सच में मैक्स नहीं है, क्योंकि मैक्स को तो आपने एक्सक्लूड कर दिया। तो इससे क्या होगा, सेकंड हाईएस्ट सैलरी मिल जाएगी। ठीक, इससे क्या होगा, सेकंड हाईएस्ट सैलरी आपको मिल जाएगी। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूं और ये पेस्ट कर दे रहा हूं सेकंड हाईएस्ट सैलरी वाली जगह पे ले जा करके। ये इन ऑपरेटर रहा ना, गेट सेकंड हाईएस्ट सैलरी। अब आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अब आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहां मुझे पता है कि ये पूरी जो क्वेरी है मेरी, ये मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी दे देगी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी दे देगी। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि भैया फर्स्ट एक्सक्लूड कर दी थी, हाईएस्ट सैलरी एक्सक्लूड की थी तो सेकंड हाईएस्ट मिली थी। अगर मैं इसके आगे कहूं कि एंड सैलरी नॉट इन, और मैं यहां पर पूरी क्वेरी पास कर दूं जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी की थी, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, तो इसने थर्ड हाईएस्ट सैलरी रिटर्न कर दी। अब मैं ये थर्ड हाईएस्ट वाली पास कर दूं तो ये मुझे फोर्थ हाईएस्ट सैलरी दे देगा, और ऐसे ही आप करते चले जाएंगे। ठीक, ये एक मतलब बहुत अच्छा तरीका नहीं है थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ हाईएस्ट का, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए, इनका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। थर्ड हाईएस्ट सैलरी, मैंने कहा ठीक है मैं दोनों को उठा के पास कर दूंगा। रीजन ये कुछ जगह अलग अलग सिंटेक्स सजेस्ट करते हैं, नहीं सपोर्ट करता कि इसी में दोनों क्वेरी आप एंड करके एक साथ पास कीजिए, इसलिए आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे आप थर्ड हाईएस्ट सैलरी भी एक सिंगल क्वेरी में निकाल सकते हैं। तो इंटरव्यू में वैसे थर्ड हाईएस्ट पूछते नहीं है नॉर्मली, सेकंड हाईएस्ट तक ही पूछते हैं कि सेकंड हाईएस्ट कौन है मार्क्स में। टॉपर फर्स्ट बता दिए, सेकंड बताओ। अब आपसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कुछ भी पूछे, आपको पता है कि हर बार मुझे ये पूरी क्वेरी कॉपी करना है, मुझे पूरी क्वेरी कॉपी करना है, आगे नॉट इन लगा के उसके अंदर पास कर देना है, फिर से पूरी कॉपी करना है, फिर नॉट इन लगा के पास कर देना, आंसर तो मिल जाएगा। अब बाकी आपको बेहतर तरीका चाहिए तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा प्रैक्टिस, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। चलिए, बिटवीन ऑपरेटर, मैंने कहा ठीक है, सेलेक्ट asterisk from students from teachers where salary between, ये रहा बिटवीन ऑपरेटर, दो के बीच में बताएगा कि दो के बीच में, तो कॉलम का नाम बता दिया मैंने वेयर के साथ, बिटवीन लगा दिया। अब मुझे दो वैल्यू बताना है, तो आपने कहा कि सर 7,000 या 5,000 एंड 11,000 के बीच में सैलरी होनी चाहिए। मैंने कहा चलो, तीन लोग हैं, एक तो ये 5,000 से शुरू किया इसलिए उसने ले लिया, अगर आप इसको 5,500 से कर देंगे तो नहीं लेगा उसको, तो 5,500 और 11,000 के बीच में किसकी किसकी सैलरी है, तो हमें रिकॉर्ड मिल गया। ठीक, ये रहा एग्जांपल, सैलरी बिटवीन 5,500 एंड 11,000। ठीक, अब आ गया MySQL ज्वाइंस की बारी।